फाइनली अगर कॉलेज के अंदर पहुंच चुके हो और चाहते हो कि खुद के खर्चे मैं अब खुद उठाऊं, तो उसके लिए बहुत से तरीके हैं। आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो, साइड हसल कर सकते हो, फ्रीलांसिंग जैसी बहुत सी चीजें हैं। बहुत से लोग अब पूरा एक फुल टाइम खुद का करियर एक स्टार्टअप और बिजनेस के अंदर बनाना चाहते हैं। बहुत अलग अलग चीजें जो आप एक कॉलेज के अंदर जाकर कर सकते हो। फिलहाल आज का ये वीडियो रिक्वेस्टेड है स्टूडेंट्स की तरफ से, भैया कि पार्ट टाइम जॉब के बारे में कुछ बता दीजिए कि हमारा कॉलेज का पढ़ाई जैसा चल रहा है उसमें थोड़ा भी इफेक्ट ना पड़े। मैं थोड़ा सा जो समय अलग से बच रहा है उसमें दिन के कुछ घंटे देकर कुछ पार्ट टाइम जॉब्स कर सको। पार्ट टाइम जॉब्स वैसे नहीं जो कि हम यूट्यूब पर देखते हैं, भैया कि आप डेटा एंट्री कर लो, इस वेबसाइट पर आप कुछ कुछ सर्वे वाला कुछ कर लो। ये इन सभी चीज़ों के बारे में बात नहीं करें। कुछ ऑथेंटिक चीज़ें जो कि पर्सनली मैं जितने दिन कॉलेज में था मैंने जो चीज़ें देखी हैं लोगों को करते हुए, जहां से सच में पैसा बनाते हुए, और कुछ ऐसी चीज़ें भी जिन्होंने कॉलेज खत्म होते होते इस पार्ट टाइम जॉब को फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट कर दिया है, फाइनली एक बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया। उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे भी थे जो महीने के सिर्फ 2,000 कमाकर भी खुश थे, तो कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने 30,000 से लेकर 4-4 लाख रुपए तक बनाए हैं कॉलेज के अंदर सिर्फ पार्ट टाइम जॉब के भरोसे। और ये बात कर रहा हूं सिर्फ उन लोगों की जिनको पर्सनली मैंने देखा है कॉलेज में सारी चीजें करते हुए। अब मेरे खुद के कॉलेज के अंदर और बहुत से लोग होंगे जो बहुत अलग अलग चीजें कर रहे हैं। अगर आप किसी कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, आपके जान पहचान में बहुत से लोग होंगे जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर रहे हैं। अगर आप उनके बारे में बताना चाहते हो, कमेंट सेक्शन हमेशा ही खुला रहेगा। बट आज की इस वीडियो में इनफ चीजें बताऊंगा जिसमें से कुछ ना कुछ तो आप प्रैक्टिस कर ही सकते हो, कुछ ना कुछ आप अपने लिए पिक कर सकते हो। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें अगर हम बात कर रहे हैं भैया अगर थोड़ा सा डिजायर है पार्ट टाइम जॉब के अंदर, भैया थोड़ा बहुत कमाना है, खुद के डेली के चाय बिस्किट के कुछ वैसे पैसे निकल जाए, थोड़ा बहुत पार्टीज वगैरह का पैसा निकल जाए, यहां से लेकर अगर मुझे इतना पैसा बनाना है पार्ट टाइम जॉब के थ्रू कि मैं अपने कॉलेज का फी भी भर सकूं, चाहे कितना ही महंगा कॉलेज हो, खुद के जितने खर्चे करने में वो भी कर सकूं, बाकी बचे पैसे मैं घर पे भी भेज सकूं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, तो ऐसे भी पार्ट टाइम जॉब्स हमने देखे हैं। और मतलब ऑब्वियसली अब 2,000 वाले में थोड़ा कम समय लगेगा, और 4 लाख तक जो मैंने कहा है उसके अंदर एक डिफरेंट स्किल सेट, डिफरेंट आपका समय, एक डेडिकेटेड समय लग सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप किन चीजों में इंटरेस्टेड हो। फिलहाल अगर स्टार्ट कर लो धीरे धीरे, पहले छोटे से चालू करें तो देखो यार, 2,000 वाला जो बताऊंगा तो आपको लगेगा भैया ये तो क्या आप अजीब सा बता रहे हो, लेकिन कॉलेज के अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि ये वाली चीजें भी कॉलेज के अंदर बहुत लोग एक्चुअली कर रहे हैं। कॉलेज के बाहर से लगे कि भैया ये कितना अजीब सा चीज है, ये तो फिर ऑनलाइन जो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बताते रहते हैं कि आप डेटा एंट्री, कुछ सर्वे वाला कुछ कुछ कर लो, टास्क वगैरह बहुत से ऐप्स आते हैं, कुछ कर लो और 1,000 रुपये 2,000 रुपये महीने के आ जाएंगे, 10,000 20,000 कमा लोगे। वैसा नहीं है ये जो भी बताऊंगा, लेकिन फिर भी जस्ट आपका भरोसा इस वीडियो के ऊपर बना रहे तो कुछ ऑथेंटिक चीजें पहले एग्जांपल के लिए बता देता हूं जो वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, जो जिससे आपको भरोसा बने कि हाँ ठीक है, जो आप जानते हो जिसके ऊपर भरोसा बने। जैसे ट्यूटरिंग वगैरह पढ़ाना हो गया कॉलेज के अंदर, कुछ आपके कई बार कुछ कॉलेज के अंदर कुछ जॉब्स खुले होते हैं पार्ट टाइम जॉब्स, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, कुछ फ्रीलांसिंग वगैरह, और कुछ आगे वीडियो के अंदर रहने देते हैं तो हैं। ठीक है, ऑथेंटिक चीजें जो आप सोच कर आए हो वो भी हैं, कैसे करना है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर बात कर ले 2,000 वाला जो है, वहां से हमें धीरे धीरे कैसे चालू करना है। और ये जो 2,000 वाला है ना, ये 2,000 कुछ लिमिटेड नहीं है, हो सकता है इसके अंदर आपका एक भी रुपया ना बने, डिपेंडिंग ऑन आप कितना समय दे रहे हो इसमें। और हो सकता है भैया आपका 10 से 20,000 भी महीने के बना लो, बट इसके अंदर बहुत ज्यादा आप नहीं बना सकते अनटिल एंड अनलेस आपका कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस हो, ठीक है, एक मास ऑडियंस हो। क्योंकि ये यहां पर हम बात करें भैया कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम के बारे में, बहुत से आपको कोचिंग्स, बहुत से इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे जो कि उनको अपने कोर्सेज बेचने हैं। जैसे अभी एक परप्लेक्सिटी एआई का आया था, उनका भी कैंपस एम्बेसडर था कि आप अपने कॉलेज के अंदर कितने लोगों को आप हमारा मेंबरशिप परचेस करवा सकते हो, ठीक है, उतने महीने आपको हम फ्री सर्विसेज देंगे, और कुछ इतना पार होने के बाद इतने लोगों को अगर आप रजिस्टर करवाते हो महीने के तो आपको कुछ बोनस गिफ्ट्स भी मिलेंगे। तो ऐसे जैसे फिजिक्स वाला का भी हमने देखा था, मेरा एक फ्रेंड था, फिजिक्स वाला का भी कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम था कि गेट के इनके जो कोर्सेज थे, क्योंकि बीटेक के अंदर है तो बीटेक के अंदर गेट के कोर्सेज लेते हैं, तो ये अपने फ्रेंड्स को गेट के कोर्सेज लेने के लिए मोटिवेट करता था, ठीक है।
तो कुछ कमीशंस आपके होते हैं, कुछ एक टारगेट कंप्लीट होने के बाद आपको गुडीज, ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं, चाहे जैकेट्स हो गए, बैग्स हो गए, वाटर बॉटल्स हो गए, डायरीज हो गए, चॉकलेट्स हो गए, कुछ गिफ्ट्स हो गए, तो ये चीज़ें भी मिलती हैं, कमीशंस, अमेजॉन वाउचर, ये चीज़ें भी हैं। तो एक सबसे मतलब काफ़ी लोग करते हैं कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम, किसी भी कॉलेज के अंदर चले जाओ, मतलब आपको उनके इंस्टीट्यूट कोचिंग वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना खुद को एज ए कैंपस एम्बेसडर, कि आप अपने कैंपस से, आप अपने कॉलेज से अलग अलग लोगों को आप इनके प्रोग्राम में एनरोल करवाओगे, अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि आप स्कैम कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बता रहे हो, अवेयरनेस दे रहे हो, उनकी मर्जी, अब वो परचेस करना चाहते हो तो परचेस कर सकते हैं। आपने अवेयरनेस दिया, उनको बताया, थोड़ा कन्विंस किया, उसके आपको कमीशन मिल रहा है। अगर कुछ नहीं किया तो मानते एफर्ट ही नहीं मारा, कुछ नहीं मारा, तो एक भी कन्वर्जेंस नहीं होंगे, 0 रुपया। बाकी जितना आप काम करोगे, मेहनत करोगे, लेकिन मैक्स टू मैक्स जितना इसमें मैंने देखा है, लोगों को 5, 10, 20 हजार ही बनाते हुए देखा है। इसके बाद कुछ अगर नेक्स्ट चले जाए, ट्यूटरिंग वगैरह, भैया ट्यूशन तो आपने सुन ही लिया, तो वीडियो में थोड़ी देर में बात करेंगे। जो चीजें नहीं सुने हो, लेकिन अब यहां से थोड़ा और वीडियो के ऊपर भरोसा बनना चालू होगा, और इसके बारे में जब हम बात करें तो यहां पर मैंने लोगों को 20,000 से लेकर 50,000 तक भी, आपका लगभग 1 साल के लर्निंग के बाद, 1 साल सीखने के बाद मैंने लोगों को बनाते हुए देखा, 20,000 से लेकर 50,000 महीने का। और ये कौन से लोग थे भैया? ये लोग थे जो वेब डेवलपमेंट के अंदर, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर 1 साल 1.5 साल प्रॉपर पहले इन्होंने स्किल्स अक्वायर की, स्किल्स गैदर की। फिर फ्रीलांसिंग से इन्होंने चालू किया, बहुत सारे फ्रीलांसिंग पोर्टल्स हैं, बहुत सारे लिंक्डइन के थ्रू इन्होंने क्लाइंट ढूंढे, और क्लाइंट के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, कभी सेम क्लाइंट कोई दूसरा प्रोजेक्ट दे देता, तो कभी ये क्लाइंट किसी दूसरे क्लाइंट को रेफर कर देता कि हमारे पास ऐसा एक बंदा है, इनसे आप प्रोजेक्ट बनवा सकते हो। तो जैसे जैसे आप फ्री में भी या सस्ते में भी काम करना चालू करते हो ना, आपका काम का जब नाम होता है, तो फ्रीलांस जैसे अगर पोर्टल्स के ऊपर भी काम करते हो, तो यहाँ पे भी आपका रेटिंग्स देखकर अगला काम मिलना आसान हो जाता है। किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, वही क्लाइंट आपको और काम दे सकता है, या फिर अपने और दूसरे फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकता है। तो इंडस्ट्री के अंदर इस तरीके से बात फैलती है, प्रोजेक्ट्स धीरे धीरे मिलना रेगुलर हो जाते हैं। शुरू के 3, 4, 5 प्रोजेक्ट्स में आपको दिक्कत होगी मिलने में, लेकिन एक बार प्रोजेक्ट्स मिलना चालू हो जाए, फिर फ्रीलांसिंग भी एक अच्छी दुनिया है। डिपेंड करता है आप कितने कॉम्पिटिटिव फ्रीलांसिंग डोमेन के अंदर घुस रहे हो। अगर जैसे जो डेटा एंट्री वगैरह जो आपने सुन रखी है, इतना कॉम्पिटिटिव है कि आपने अगर 100-150 प्रोजेक्ट्स भी कर रखे हैं, अब अगला प्रोजेक्ट कितने मुश्किल से मिलेगा आपको पता नहीं। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें हैं। तो वेब डेवलपमेंट इसने सीखा, क्लाइंट्स के थ्रू इसे प्रोजेक्ट्स मिलना चालू हो गए। फिर अगर आप बात कर लो, कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जो कंटेंट क्रिएशन के ऊपर तो बाद में बात करूंगा, कंटेंट क्रिएशन में भी कुछ फ्रेंड्स थे जिनमें ऑब्वियसली अभी उस डोमेन में सबसे ज़्यादा बड़ा तो मेरा ही चल रहा था, मेरा ही चैनल चल रहा था। मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में अगर बात कर लूँ या फिर अपने पूरे कॉलेज के अंदर बात कर लूँ, तो कंटेंट क्रिएशन जहाँ से पैसा बन रहा था। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं जिनके कुछ ना कुछ फॉलोअर्स हैं, लेकिन प्रोफेशनली जिसने परस्यू किया तो वो मैं था। तो अभी का तो मैं ऐसे कुछ ये नहीं बता सकता कि अभी मैं कितने पैसे बना रहा हूं, क्योंकि मेरे पर्सनल स्पेस के अंदर घुसो। अब किसी दूसरे के बारे में जब बता रहा हूं तो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही है, लेकिन जब खुद के बारे में बताऊंगा तो मुझे वो पर्सनली पसंद नहीं है कि यहां पर मैं बैठा हूं प्रोफेशनल पर्पज से, प्रोफेशनली आपको हेल्प करने के लिए। तो पर्सनल चीजें यहां पर रिवील करना, खासकर जब हम बोलते हैं ना कि किसी से किसी की इनकम नहीं पूछनी चाहिए, तो वो चीजें मैं शेयर करने में, जैसे जब मेरा जॉब लगा तो आप पूछ रहे हो भैया पैकेज कितना है, तो 2 चीजें हैं जिसकी वजह से मैं ये सारी चीजें शेयर नहीं करता। एक तो कंपनी की पॉलिसीज होती हैं कि मैं ऐसे पब्लिकली, छोड़ो कंपनी के अंदर भी किसी दूसरे एम्प्लॉय के साथ अपनी सैलरी डिस्कस नहीं कर सकता, ये एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है। दूसरी बात, अगर ऐसी पॉलिसी नहीं भी होती तो मैं अपना खुद का ऐसा कुछ सैलरी कम हो या ज्यादा हो, कुछ भी होता, इनफैक्ट अगर करोड़्स के अंदर भी होता, तो ये सारी चीजें मैं रिवील करना, हालांकि इतना मैं बोल सकता हूं करोड़्स के अंदर भी मेरा सैलरी नहीं है, बट अच्छा खासा है। ठीक है, बट जो भी है मैं रिवील करना सही नहीं समझता। बट जस्ट एक हिंट के लिए आपको आज से कुछ साल पहले, ठीक है, आज से 1-1.5 साल पहले कितना बन रहा था उसका एक हिंट दे सकता हूं। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज महीने के 30-40 हजार रुपए बन जाते थे, आज से 1-1.5 साल पहले की अगर मैं बात कर लूं। और कंटेंट क्रिएशन के बारे में अगर आपको थोड़ा और जानना है, इसके ऊपर वीडियोज अगर आपको चाहिए भैया कि डिफरेंट, अब मुझसे हटकर एक नॉर्मल बंदा कितना कुछ बना सकता है पैसा, ठीक है, किन किन तरीकों से बना सकता है, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन छोड़ क्यों देते हैं,
जैसे अगर मेरा भी देखो, मेरा कोई सडन ऐसा कुछ बूस्ट नहीं हुआ है चैनल, धीरे धीरे ही चल रहा है, लेकिन मैं इतने लंबे समय तक कैसे टिका रहा। मेरे पास तो कोई ऐसा मोटिवेशन भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा अचानक से पीक आ गया। मुझे भी 1-1.5 साल लगे शुरू के थोड़ा सा भी पैसा आने में, एक ढंग का पैसा आने में 2-2.5 साल लगा। अभी कितना आ रहा है उसके बारे में मैं कोई हिंट देना नहीं चाहता, क्योंकि उसका रीजन मैंने पहले ही दे दिया। तो ये सारी चीजें और कितने डोमेन्स अलग अलग तरीके से, फाइनली मैं किस तरीके से लगा रहा, लेकिन ये बोल सकता हूं कि आज जो मैं लगा हुआ हूं ये फ्रूटफुल है। ठीक है, मैं बोल सकता हूं कि वर्थ इट है जितना मैंने समय दिया है यूट्यूब को। ठीक है, तो अगर इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो उसके बारे में वीडियो रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो कंटेंट क्रिएशन एक तो है ही है, इसके अंदर अगर फिलहाल एक ब्रीफ में बात कर ले कितने अलग अलग तरीके से पैसे बना सकते हो, तो आपका यूट्यूब के ऊपर हो तो एडसेंस तो है ही, आपको पैसे देता ही देता है। बाकी यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों के लिए आपको स्पॉन्सरशिप्स मिलते ही मिलते हैं। सर्विसेज अगर खुद के कुछ सेल कर रहे हो वो तो मिलेंगे यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। हालांकि यूट्यूब पे सेल करना सर्विसेज थोड़ा ज़्यादा आसान है, लेकिन वायरलिटी इंस्टाग्राम के ऊपर है। तो देख लो आपका बिजनेस किस डोमेन का है, आपका कंटेंट किस तरीके का है, उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो। अगर यही सारी कुछ चीज़ें, खुद कुछ आपको काउंसलिंग बोलूं या फिर कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही है वो अलग है, सर्विसेज अलग है, प्रोडक्ट्स अलग हैं, खुद के प्रोडक्ट्स भी बना के आप सेल कर सकते हो। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कोई 1-2 तरीका नहीं है कि सोशल मीडिया पे आप सिर्फ इन 1-2 तरीके से ही आप काम कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप पैसे बनाने के तरीके देखो तो कुछ इसी की कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप जितने चाहो उतने तरीके से, बस दिमाग आपका कितना खुला है, आप कितने अलग अलग तरीके से चीज़ों को देख सकते हो। बट कभी भी ये मत करिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए मैं सबसे पहली बात बोलता हूँ जिसकी वजह से बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं, कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखते हैं कि इतने जल्दी मैं पैसे बनाने लगूंगा और मेरा इस साल इतना सब्सक्राइबर हो ही जाएगा, इतने फॉलोअर्स हो ही जाएंगे। हो सकता है मार्केट डायनेमिक्स चेंज हो जाए, क्योंकि मार्केट डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कंपटीशन बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में हमें पहले से कुछ स्पेक्यूलेशंस लेकर नहीं चलना है। बहुत हाई इनकम जो कुछ बहुत सारे वीडियोज बता देते हैं भैया 10,000 सब्सक्राइबर, आप स्पॉन्सरशिप से 5-6-7 हज़ार तो मांग ही सकते हो, ऐसा नहीं होता। कोई भी स्पॉन्सरशिप डायरेक्टली आपके व्यूज, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि व्यूज भी चाहिए और सब्सक्राइबर भी चाहिए, सिर्फ इन 2 चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, आपकी ऑडियंस कैसी है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और अभी जिस डोमेन में आप हो उसमें कंपटीशन कैसा है, कितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनके पास ऑप्शंस, स्पॉन्सर्स के पास कितने। अगर आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, ऑप्शंस ज़्यादा है, किसी कम चार्ज करने वाले बंदे के पास चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ वैरायटी होती है। ठीक है, तो कंटेंट क्रिएशन के ऊपर मैंने थोड़ा सा इसलिए बात कर लिया क्योंकि ये थोड़ा मेरा डोमेन है, तो बहुत चीज़ें यहाँ पर बात करने के लिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले, ऐसे हर एक डोमेन के ऊपर अगर बोलोगे डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियो बन सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना किसके ऊपर आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले भैया ट्यूटरिंग, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, ट्यूशन ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो, ऑफलाइन भी। ऑनलाइन के बारे में बात कर लो तो अनअकैडमी हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, इनके डाउट सॉल्विंग टीचर्स के तौर पे भी शुरू में ज्वाइन कर सकते हो। फुल टाइम फैकल्टी के लिए इनके खुद के जॉब रोल्स भी आते हैं, लेकिन अगर डाउट सॉल्वर के तौर पे भी ज्वाइन करते हो या फिर इनके कंटेंट प्लानर्स होते हैं, मतलब कोचिंग के लिए ही बात कर लो तो कोचिंग भी अगर ज्वाइन करते हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ आप पढ़ाओ ही। ठीक है, ट्यूटरिंग तो ठीक है, ऑनलाइन में आप पढ़ा रहे हो, पीडब्ल्यू हो गया, अनअकैडमी हो गया, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म से, वेदांतु वगैरह हो गए। ऑफलाइन के अंदर बहुत से ऐसे कोचिंग्स ऑपरेट कर रहे हैं जो कि एज एन इंटर्न आपको पढ़ाने का मौका दे सकते हैं, और अगर आपका पढ़ाई उन्हें पसंद आता है तो, और डायरेक्टली पढ़ाई कराने नहीं देंगे। कोई नई कोचिंग है तो वो जस्ट एस्टेब्लिश हो रही तो आपके स्किल सेट देखकर दे दें, लेकिन ज़्यादातर एक एस्टेब्लिश कोचिंग के अंदर आप सबसे पहले डाउट सॉल्वर टीचर के तौर पे आप ज्वाइन करते हो। फिर जैसे जैसे आपका धीरे धीरे स्टूडेंट्स के बीच एंगेजमेंट होता है, स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करना है ये चीज़ें समझते हो, उन्हें आपका काम पसंद आ रहा है तो कुछ ट्रेनिंग के बाद आपको पढ़ाने का मौका भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये प्रेफर करते हैं कि एक बार फाइनली फुल टाइम जॉब के लिए आप एक बीटेक ग्रेजुएट हो जाओ तब आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा। लेकिन जो न्यू कोचिंग्स जो जस्ट अभी खुल रही है वहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए भी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, हालांकि सैलरी थोड़ा कम होगा। ठीक है, लेकिन इतना होगा कि आप 15-20 हज़ार के आसपास, 10 से 20 हज़ार के आसपास कुछ ना कुछ बना लो। बहुत ही नया कोचिंग है और बहुत कम समय देते हो। कुछ लोग वीक के सिर्फ 2-3 दिन पढ़ाने जाते थे, तो आने जाने खर्चे वगैरह सब मिला के 5-6 हज़ार के आसपास अभी भी आपके जेब में बचेंगे। तो समय कितना देते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप कुछ ऐसा हो सकता है कि घर में ही अपने कुछ स्टूडेंट्स को बुलाकर पढ़ा सकते हो, होम ट्यूटरिंग, अगर पीजी या फिर हॉस्टल में नहीं रहते हो। जरूरी नहीं कि 11-12 के स्टूडेंट्स को ही पढ़ाओ,
6 7 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हो। और ट्यूशन का कोई लिमिटेशन नहीं, वो खुद के घर पे बैठ के पढ़ा रहे हो तो हो सकता है कि आप 4 स्टूडेंट्स के साथ चालू करो, उन्हें आपका पढ़ाई पसंद आ जाए, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू अगले महीने 4 स्टूडेंट और आए और धीरे धीरे जुड़ते चले जाए। तो इस तरीके से भी चीज़ें होती है। लेकिन वही बात है, कभी भी किसी भी बिजनेस में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखिए, एक प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन रखिए। प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन 2 3 महीने के स्टेटिस्टिक्स से ही बनेगा कि पिछले 2 3 महीने में मंथ ऑन मंथ मेरा ऑडियंस, मेरा कस्टमर ग्रोथ कैसा है, ठीक है। और अगर टीचर के लिए बात करें, स्टूडेंट ग्रोथ कैसा है, कितने स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद आप कुछ एक एक्सपेक्टेशन लगाइए। आपको बहुत सारे कुछ कॉलेजेस में कुछ असिस्टेंट जॉब रोल्स के लिए देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप किसी प्रोफेसर को गाइड कर सकते हो, असिस्ट कर, मतलब उनके असिस्टेंस में आप काम कर सकते हो। कुछ पार्ट टाइम जॉब रोल्स कॉलेज के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे, तो उनके लिए आप देख सकते हो। बाकी फ्रीलांसिंग है, अपने मन के हिसाब से फ्रीलांसिंग के ऊपर बोलो कि ये एक बहुत बड़ा डोमेन है। अब जब मैंने बोला कि बहुत सी चीज़ें मैंने ट्राई की, यूट्यूब के ऊपर इतना धीरे धीरे मैंने ग्रोथ देखा है, लेकिन जो मैंने समय दिया वो वर्थ इट है। फिर भी जो भी धीरे धीरे ग्रोथ है, अगर मैं पेशेंस रख सकता हूँ, फिर भी फ्रीलांसिंग को मैंने महीने भर के अंदर 10 से 15 20 दिन के अंदर क्यों छोड़ दिया था, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्रीलांसिंग की गलती है, और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि मेरी गलती है। कई बार सिचुएशंस कुछ और भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ था कि फ्रीलांसिंग को मैंने 15 से 20 दिन के अंदर, हो सकता है वो मेरे लिए नहीं था, तो किन के लिए है, किन के लिए नहीं, किन के लिए कैसे, जिनके लिए है उन्हें क्या करना है, सारी चीजें अगर फ्रीलांसिंग के ऊपर वीडियो डिमांड करोगे, उनके लिए वीडियो बन जाएंगी। कंटेंट क्रिएशन के ऊपर हमने बात कर ही लिया भैया। बाकी जो आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियोज मिलते हैं, डेटा एंट्री, कुछ टाइपिंग जॉब्स, कुछ ये सारे जॉब, सर्वे वगैरह भी कुछ करने का मन है, ये सारी चीजें भी आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कुछ रिमोट इंटर्नशिप्स भी कर सकते हो, जैसे कंटेंट क्रिएटर्स। आप खुद एक कंटेंट क्रिएशन नहीं करना चाहते तो किसी कंटेंट क्रिएटर के लिए काम कर सकते हो, उनकी आप मार्केटिंग टीम, पीआर टीम के तौर पे आप ज्वाइन कर सकते हो, उनकी एसईओ कर सकते हो, उनका सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पे उन्हें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उनकी कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग हो गया, थंबनेल डिजाइन हो गया, ये सारी चीजें कर सकते हो। बाकी अगर आप बात कर लो डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, तो ये तो भैया कंटेंट क्रिएशन के अलावा किसी भी जो बिजनेस जो ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना चाहती है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, उन्हें भी अप्रोच कर सकते हो, और एसईओ के लिए भी। सेल्स वगैरह, अगर सेल्स फनल क्रिएट करना आता है तो ये सारी चीजें भी कर सकते हो। बाकी बिजनेस स्टार्टअप, अगर कुछ लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, बिजनेस स्टार्टअप्स वगैरह तो यही है। अब बात कर लेते भैया कुछ ऐसी चीजें। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन का आपको स्कोप दे देता हूं, ठीक है। कि जैसे मैंने बोला ना कि हर जगह कितना पैसा बनेगा, मैं खुद का नहीं बता सकता, लेकिन एक स्कोप दे सकता हूं कॉलेज में रहते हुए। जैसा आप जानते हो कंटेंट क्रिएशन का कोई स्कोप नहीं है। ऑन एन एवरेज जो लोग कॉलेज के अंदर जो जस्ट साल 2 साल करने के बाद जो लोग कमा रहे हैं, वो 20 30 हजार रुपए महीने से ज्यादा नहीं बना पाते हैं। 10 से 20 हजार के आसपास, अगर साल 1.5 साल 2 साल 2.5 साल से लगे हुए हो तो, और एक नॉर्मल ग्रोथ है, तो 15 20 हजार के आसपास बना सकते हो। फिर धीरे धीरे ग्रोथ हो सकती है, 40 हजार 50 हजार, 1 लाख 1.5 लाख 2 2.5 लाख तक भी लोग बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कॉलेज के अंदर ही, बहुत सारे उन्होंने यूट्यूब के थ्रू कुछ बिजनेसेस के अंदर भी एंटर कर गए, तो आप 5 10 लाख तक भी। लेकिन 5 10 लाख आप सिर्फ यूट्यूब एडसेंस के भरोसे बहुत रेयर केस में बना पाओगे। यहां पर और क्या मल्टीपल इनकम सोर्सेज आप ऐड कर सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा मैंने बोला कि अगर वीडियो चाहिए कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, तो इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बन जाएगी, ठीक है। अब उसके बारे में बात कर ले, जो हमने बोला था भैया 4 लाख रुपए कैसे बना रहा था। तो आपका एक समय आया था, एनएफटी करके कुछ था ना आपका, एनएफटी वगैरह कुछ समय था, मैं अगर ध्यान से देख लूं, नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है। आप उस समय देख रहे होगे भैया, बूम कर रहा था आपका ये नॉन फंजी एनएफटीज वगैरह, आप क्रिएट कर रहे थे और उसे अपने पास रख ले रहे थे, फिर कुछ समय बाद किसी को सेल करोगे तो उससे पैसे बन जा रहे थे आपके, बहुत सारे करेंसी, कुछ एग्जैक्टली मुझे उसका याद नहीं आ रहा टर्म, आपका ब्लॉकचेन करेंसी क्या होता था यार, डिजिटल करेंसी जो आपके आए थे, एग्जैक्टली अगर इसका नाम देख लूं,
क्रिप्टो, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी जो आपके थे उनका ट्रेडिंग्स करना, इन सभी चीज़ों के मतलब इन सभी को थोड़ा मिक्स एंड मैच करके इसने, और कुछ अलग स्किल सेट्स वगैरह भी, ठीक है, थोड़ी नेटवर्क वगैरह बना के, क्योंकि एनएफटी काफ़ी नया नया था उस समय, तो कुछ इस तरीके से चीज़ें कर करके उसने 3-4 लाख रुपए तक महीने के बनाए थे। हालांकि वो लॉन्ग टर्म नहीं था। तो जब भी लॉन्ग टर्म करना चाहते हो ना, तो मार्केट के अंदर ऐसे ही पकड़ो जो एक्चुअली कुछ रियल वैल्यू ऐड करता हो, ठीक है, किसी के लाइफ में रियल वैल्यू ऐड करते हो, कुछ वैसी चीजें पकड़ो, आप लॉन्ग टर्म कुछ सस्टेनेबल बना पाओगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो पेंटिंग्स वगैरह अच्छा बनाते थे, तो पेंटिंग्स वगैरह के ऊपर उन्होंने समय दिया, पेंटिंग शुरू से ही सीख रखे थे, लेकिन सोशल मीडिया प्रेजेंस उन्होंने बनाया, साल 1.5 साल 2 साल लगा, फिर उसके बाद उन्होंने उनके पास क्लाइंट ऑर्डर्स आने लगे, 4,000 5,000 के एक पेंटिंग्स बिकते थे, तो महीने के 15-20 हज़ार वहां से भी बन जाते थे, क्योंकि फुल टाइम तो पेंटिंग बनाने का बंदा काम नहीं करता, इंजीनियर भी था, तो महीने के 4-5 पेंटिंग्स बना देना, इस तरीके से चीजें चल रही थी। तो ये सारी कुछ चीजें थी। कुछ कॉमन मिस्टेक्स मैं बोलूंगा जो अवॉइड करो, जैसे मैंने बोला कि क्रिप्टो ट्रेडिंग हो गया, जॉब स्कैम से बचो, एमएलएम, आपके एमएलएम्स वगैरह जो हो गए, मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गए, नेटवर्क मार्केटिंग, इन सभी चीज़ों से बचिए, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स इन सभी चीज़ों के ट्रैप में बहुत जल्दी आते हैं। और खासकर एमएलएम आज इस तरीके से फैलता चला जा रहा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक नेटवर्क मार्केटिंग है, और कब उसके स्कैम में फंस जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपको एमएलएम के ऊपर एक वीडियो चाहिए भैया कि कैसे इन चीज़ों से बच सकते हो कॉलेज के अंदर, उसके ऊपर वीडियो रिक्वेस्ट करोगे, वीडियो बन जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे कॉलेज ऑडियंस से रिलेटेड है, ठीक है। कभी भी ओवर प्रॉमिस मत करो, क्योंकि आप एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, कभी ये नहीं कि भाई इतना सारा काम आपको इस समय तक करके दे दूंगा, ज्यादा आप मत करो, क्योंकि आप एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, फिर कॉलेज और ये सारी चीजें एक साथ बैलेंस नहीं हो पाएंगी। मेन प्रायोरिटी अभी आपका कॉलेज है, ऐसा मैं नहीं, आपने ऐसा आपने खुद डिसाइड किया है कि पहला प्रायोरिटी कॉलेज है, बचे हुए समय में ये सारी चीजें कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर और चीजें जाननी है आपको, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स जानने हैं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट टाइम जॉब के बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए, साइड हसल के ऊपर एक वीडियो चाहिए, स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस कॉलेज के अंदर हम कैसे कर सकते हो उसके ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताइए, आपके लिए वीडियो बन जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए लिखकर बताइए किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। लेकिन अगर इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही हो, अगर आपको भैया कॉलेज के अंदर चले गए हो, जॉब्स, रिसर्च, प्रोजेक्ट्स, कॉलेज लाइफ, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट्स या फिर करियर गाइडेंस चाहिए हो, या फिर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए हो, स्कूल के अंदर स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीजें जाननी हो, मुझसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 चीजें डिस्कस करना हो, जानना हो, समझना हो, पूछना हो, तो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर अपना दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।